हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे टॉपिक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के केस में मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था सिंपल जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती है उसमें कैसे मोड को कैलकुलेट करते हैं। आज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में कवर करेंगे टॉपिक कि कैसे मोड की वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। लास्ट क्लासेस अगर अभी तक आपने नहीं देखी, देखिए बच्चों, ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं सम की। तो यहाँ पे जो केस है वो लेस देन वाला केस है। हमारे पास मोड कैलकुलेट करना है। जो मार्क्स बिटवीन 10 से 15 के बीच में 4 है, फिर 10 से 20 के बीच में है, जबकि यहाँ पे नेक्स्ट 15 से 20 आना चाहिए था। तो यानी ये 10 से लेकर के 20 तक का टोटल 12 है। इस 12 के अंदर ये 4 भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। नेक्स्ट 10 से लेकर के 25 तक है 30, यानी कि ये 10 यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, जबकि हमें सिर्फ 20 से 25 तक का डाटा चाहिए। तो इस 30 के अंदर है जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डाटा सारा क्या शामिल किया गया है। अब ऐसे नेक्स्ट 10 से 30 तक का 60 है, 10 से 35 तक का 80 है, 10 से 40 तक का 90 है, 10 से 45 तक का 95, 10 से 50 तक का 97। अब इसको सबसे पहले क्या करते हैं, सेट करते क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। सिंपल फ्रीक्वेंसी पहले सेट करके है इसको। सबसे पहले जो एक्स डाटा गिवन है हमारे पास वो 10 से लेकर के 15, फिर 10 से लेकर के 20, 10 से लेकर के 25, 10 से लेकर के 30, 10 से लेकर के 35, 10 से लेकर के 40, 10 से लेकर के 45, 10 से लेकर के 50 तक का। ऐसे फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 12, 30, 60, 80, 90, 95 और 97। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल को ठीक करते हैं। 10 से 15, 10 से 15 और जो फ्रीक्वेंसी है 4, ये तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, 15 से 20 तक की चाहिए, जबकि ये तो 10 से लेकर के 20 तक है। तो इस 12 के अंदर ये 4 शामिल है, तो 12 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 15 से 20 तक की 8। ऐसे नेक्स्ट हमें 20 से लेकर के 25 तक का डाटा चाहिए। 20 से 25 तक का डाटा चाहिए। जो 30 है, 30 तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, तो इस 30 के अंदर ये 12 क्या है, इंक्लूड है। 30 में से 12 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। ऐसे नेक्स्ट 25 से 30 तक का डाटा चाहिए। 60 में से 30 माइनस कर देंगे, 30 आ जाएगा। 30 से 35 तक का डाटा चाहिए। 80 में से 60 माइनस कर देंगे, 20 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें 35 से 40 तक का चाहिए। 90 में से 80 माइनस कर देंगे, 10 आ जाएगा। 40 से 45 तक का डाटा चाहिए। 95 में से 90 माइनस कर देंगे, 5 आ जाएगा। 45 से 50 तक का डाटा चाहिए। 97 में से 95 माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमने फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक कर ली है। अब जो यूज़ की जाएगी, अब चेक करते हैं कि यहाँ पे इंस्पेक्शन करके कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है, 30 में। तो ये 30 हमारे पास क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। तो इसके सामने हमें क्लास मॉड्यूल का पता चल गया। प्री जो फ्रीक्वेंसी होती है F0 होती है, पोस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास F2 होती है। तो ये वैल्यू हमें चाहिए होती है फॉर्मूला के लिए। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास मोड कैलकुलेट करने का, लोअर लिमिट और F1 में से माइनस करते हैं F0 को, डिवाइड करते 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और मल्टीपल करते हैं क्लास इंटरवल के गैप से। तो हमारे पास लोअर लिमिट 25 है और F1 हमारे पास 30 है, F0 18 है, ऐसे F2 हमारे पास 20 है। इंटरवल गैप है जो क्लास के बीच में वो कितने है, 5 का। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है हमारे पास उसमें वैल्यू पुट करते हैं और मोड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मोड कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट 25 प्लस में F1 की वैल्यू 30 माइनस में F0 करते हैं, F0 कितना है 18, डिवाइड बाई 2F1, 2F यानी कि 2 मल्टीपल बाय 30 माइनस करते हैं F0 जो कि हमारे पास 18 है,
माइनस करते हैं F2 जो कि हमारे पास 20 है, मल्टीपल करते हैं क्लास इंटरवल का गैप कितना है 5 से, सोल्व आउट करते हैं 25 एज इट इज रहेगा, 30 में से 18 को माइनस कर दें 12 आ जाएगा, 2 मल्टीपल 30 करेंगे तो 60, माइनस में 18 माइनस में 20 मल्टीपल 5 जो क्लास इंटरवल है हमारे पास 25 एज इट इज रहेगा, 25 प्लस में तो 12 पंजा 60, 60 में से 18 माइनस करेंगे 20 माइनस करें तो 22 हो जाएगा। एलसीएम लेके इसको सोल्व आउट करते या फिर 60 डिवाइड बाई 22 कर दो तब भी हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। 25 60 को 22 से डिवाइड किया तो हमारे पास फ्रैक्शन में गया डाटा 2.73 से, हमने 25 में ऐड करना है 2.73 तो हमारे पास 27.73 क्या आ जाएगा, मोड का वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे मोड की वैल्यू कैलकुलेट किया सिंपल फार्मूला का इस्तेमाल करके। अगर हम नेक्स्ट जो अल्टरनेट फार्मूला होता है जो कैसे हम मोड कैलकुलेट करते हैं अल्टरनेट फार्मूला से, लोअर लिमिट प्लस में डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा 1 प्लस में डेल्टा 2 मल्टीपल बाय क्लास इंटरवल गैप से। तो यहाँ पे डेल्टा 1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉड्यूल F1 में से माइनस करते हैं F0 का वैल्यू मॉड्यूल करते हैं। तो हमारे पास F1 की वैल्यू पता है हमें 30, माइनस में F0 18 है, 30 में से 18 माइनस करके 12 की वैल्यू आ गई है। डेल्टा 2 कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा 2 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है F1 माइनस में F2 मॉड्यूल। तो हमारे पास F1 की वैल्यू गिवन है 30, माइनस करते हैं F2 जो कि हमारे पास 20 है, 10 वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यू को तो हमारे पास मोड कैलकुलेट आ जाएगा। क्लास इंटरवल हमारे पास वही सेम रहेगा 25 लोअर लिमिट प्लस में डेल्टा 1 की वैल्यू 12, डेल्टा 1 12 प्लस में डेल्टा 2, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 यानी कि 12 प्लस में 10 मल्टीपल बाय क्लास का जो इंटरवल गैप है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व आउट करते हैं जब 25 एज इट इज रहेगा 25 और यहाँ पे 12 को 5 से मल्टीपल करेंगे 60, 12 प्लस में 10 करेंगे तो 22, तो यहाँ पे 25 एज इट इज रहेगा। 60 को जब डिवाइड किया जाएगा 22 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.73 से, 25 में ऐड जब किया जाएगा 2.73 को तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 27.73 से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मोड की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने देखा 27.73 वैल्यू यहाँ आई है और यहाँ पे भी सेम हमारे पास 27.73 वैल्यू थी, यानी कि दोनों में से कोई मर्जी फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। फॉर्मूले के इस्तेमाल करने से सोल्यूशन के ऊपर है जो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम ही आया है। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास सम बनता था। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इंक्लूसिव सीरीज़ को। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।